चलो बेटा लाओ मैथ्स लाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज का आज खत्म करना है, ठीक है। चलो ओपन करो। ए बोला तो था, इट वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड। हाँ जो प्लान है उसके ऊपर स्टिक रहेंगे भाई। चलो हाँ एवरीवन ओपन योर नोटबुक ओनली, टेक्स्ट बुक की कोई जरूरत नहीं है, खाली ध्यान दो। अच्छा ओपन करनी तो करो मतलब, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बोलो क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत प्यारा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ठीक है। आज चालू करेंगे, आज ही खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्वाहा। चलो अरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले 9th क्लास का सेम चैप्टर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम था उसका भी। याद करो थोड़ा सा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर दिखाना चाहते हैं हम लोग, तो भाई अपने को उस पर्टिकुलर पॉइंट की मान ले लोकेशन बतानी किधर है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं उसके कोऑर्डिनेट को। किसको यूज करते हैं? मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। बराबर बात, क्या बोल सकते हैं हम ऐसा? अच्छा और रिलेट कराता हूं, गूगल मैप सबने यूज किया है, तो हमारी लोकेशन कहाँ पर है पूरे मैप पे, ये उसको समझने के लिए वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करता है, पता है आपको। हाँ हालांकि वो कोऑर्डिनेट्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड उनके डायमेंशंस के हिसाब से निकाले जाते हैं, हम वहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स जो है वो प्योरली हम किसी पॉइंट की लोकेशन को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में होगा। अब ये सेम चीज़ हम 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, जो कि आप क्लास 11 में वेक्टर्स में अगले साल करोगे, ठीक है, अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट बेटा एक नंबर है खाली, जो कि रेफरेंस एक्सिस के, रेफरेंस कौन है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस के मदद से हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को बताएगा। सर क्या होता है ये सब कुछ? हमें कुछ नहीं पता। जीरो नॉलेज भी अगर है ना आपको, जीरो अंडा, तो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। इतना प्यारा चैप्टर है, ठीक है। चलो जल्दी से ध्यान देते बेटा। यहाँ पे मान ले मेरे पास कुछ तो इस तरीके से ग्राफ है, ग्राफ आता है इसके अंदर बेटा, ग्राफ आता है, इस देयर ग्राफ है, ठीक है। मान ले अपने पास ग्राफ है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस पहले मैं निकाल लेता हूँ। लेट्स से दिस इज माई एक्स एक्सिस। हाँ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, मान ले, ठीक है। मान ले ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, क्या ड्रॉ किया, थोड़ा टेढ़ा आ गया, छोड़ो। और ये वाई एक्सिस चलेगा, एक्स और वाई एक्सिस, कोई दिक्कत? दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑलराइट बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, ठीक है। अब यहां पे मान ले मैंने बोला कि यार रैंडमली ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, क्या है ये? बोले इस पॉइंट की लोकेशन बताए, पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे। तो मेरे को भाई हमेशा किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए किसी और लोकेशन का भी सहारा लेना पड़ता है, किसी रेफरेंस का सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं संकेत को पूछ लूँ, संकेत तू कहाँ पे रहता है यार, बता मुझे, टेल मी योर एड्रेस। तो हेलो सर वो यहाँ पे सीधा जाओगे ना आप, तो उधर ना ये जेड कॉर्नर, वो जेड कॉर्नर से आगे ना टर्न ले लेना लेफ्ट की तरफ, वहाँ पे ना सर SNBP स्कूल है, उस स्कूल से ना सर 2 बिल्डिंग छोड़ के मेरी बिल्डिंग आती है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। सर इतना सच्चा असली लोकेशन नहीं बताना था। एग्जैक्टली हाँ, तो इसलिए तो गलत, इसलिए थोड़ा गलत बताया ना, पूरा असली बता दूं, आ जाए सब तेरे घर पे, चलेगा? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जेड कॉर्नर का, SNBP स्कूल का, या जो भी है, एक रेफरेंस लिया कि भाई उसके सहारे मैंने तेरे घर का पता बताया, राइट। ऐसे मेरे को इस पॉइंट का भी पता बताने के लिए 2 एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है, वो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। इज दैट क्लियर? ऐसे ये मैथमेटिक्स जो अभी मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 9 की है, ये तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसे आपको आनी चाहिए थी, लेकिन मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आती, और इसलिए 0 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे इस चैप्टर में जब बात करेंगे तो हमको
सिर्फ और सिर्फ प्योरली फार्मूलाज की पढ़ाई करनी अच्छे से, ठीक है। फिर चाहे डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला है, सेंट्रॉइड फार्मूला है, स्लोप ऑफ द लाइन है, बहुत प्यारे प्यारे फार्मूलाज है, सब डिराइव भी करें हम लोग, टेंशन मत लो, डिराइव भी करेंगे, सब पढ़ेंगे फार्मूले, उनके सारे सवाल भी आपको जरूर आएंगे सॉल्व करने, और बहुत प्यारा आसान चैप्टर है। सो बिलीव मी, ये चैप्टर का एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा बोर्ड में, ठीक है। सारे आपके आउट ऑफ आने वाले इस चैप्टर के मार्क, गारंटी ले लो मेरे से। लेकिन अगर सारे मेरे लेक्चर अच्छे से अटेंड करोगे तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने पॉइंट ले लिया, मान लिया इस पॉइंट का नाम है ए, कोई बुरी बात मानने में? मान लिया पॉइंट का नाम, बोल क्या? पॉइंट का नाम ए। बोला पॉइंट ए की लोकेशन बतानी है, कैसे बताओ? यहाँ पे तो कोई एसएनबी स्कूल भी, यहाँ पे कोई जेड कॉर्नर भी, कैसे बताएंगे? बोला एक्स और वाई एक्सिस तो है, एक्स और वाई एक्सिस है ना, तो मान ले एक्स वाई एक्सिस पे नंबर्स कुछ इस तरीके से मान ले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। नंबर लाइन सबने पढ़ रखी है क्या भाई? अरे यस और नो? नंबर लाइन सबको आती है? तो बस वही है फिर भाई, सिंपल है ब्रो। किधर गया अपना, आया क्या आज? सही है भाई, नहीं आया? चल नंबर लाइन की तरह, ठीक है, दिखा दिया। अब ये पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, ए पॉइंट को। क्या मैं बोल सकता हूं टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इसकी तरफ, यहां पे एक डाल लेते हैं इसकी तरफ, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 नंबर को दिखा रहा है, और वाई एक्सिस पे, तो अगर मैं 3,2 लिखूं यानी कि x, y की रेफरेंस में, तो ये पॉइंट की लोकेशन बन गई। बस जो अभी हमने यहां पे लिखा, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये कार्टेशियन सिस्टम की मदद से लिखा है, तो इसलिए कार्टेशियन सिस्टम में इसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। मान ले भाई, मान ले, फिर एक बार मान ले, मान ले, मान ले। मैंने आपको बोला एक कोऑर्डिनेट है -2,3। क्या बोला? द कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इन x, y फॉर्म। यहां पे बाजू में लिख के रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट क्या चीज है? x, y। ये भूलने का दिमाग में रहेगा। कोई y, x अगर बोला तो उसको जोर से चमाट लगाएंगे खींच के, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? कॉमा। तो बोला सर कैसे निकाले? हे छी छी छी। मान ले पॉइंट P है, मान ले क्या है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा पहलवान? क्या दिया? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या दिला है? -2,3। क्या दिया कोऑर्डिनेट? अब ये -2,3 बोला, दिखा ग्राफ पे, कहां पे दिखेगा? बोल दिखा मैप पे, कहां पे इसका घर? कैसे दिखाओगे? लोकेशन पता है ना? लोकेशन किसने दी हमको? कोऑर्डिनेट ने दी। बोल किसने दी? कोऑर्डिनेट ने दी। निकालो ग्राफ ऐसे, बोला एक्स एक्सिस, बोला वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स डैश वाई डैश। इजी है सर। फिर बोला क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इस पे रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, बराबर। हाँ, आ रहे क्या इक्वल डिस्टेंस? सब अंदाज का खेल है अपना, ठीक है। ग्राफ पेपर से अच्छा ग्राफ निकाल लेता हूँ मैं, इसी बात का घमंड है। 1, 2, 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -4, अरे बराबर ना? ऐसी होता है ना? अरे यस और नो? किसी को लगता है सर ऐसी नहीं होता, ये आपने गंदा निकाला, रुको मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा है क्या कोई? अरे है क्या कोई? हाँ, नो वन? मतलब मैं सबसे अच्छा करता हूँ ना? ये बस इसी बात का घमंड है। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपका ओरिजिन, इसको ओरिजिन ओ बोलो या तो 0, 0 बोल दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट मेरे पास है -2,3। पॉइंट क्या है मेरे पास? ठीक है। तो मैंने बोला था भाई कोऑर्डिनेट हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेगा? x, y की फॉर्म में रहेगा। तो बात क्लियर, बहुत आसान, बहुत साफ, बहुत सुंदर, कि पहले जो -2 दिख रहा है वो कौन है? x से, और बाद में जो 3 दिख रहा है वो कौन है? क्लियर? तो पहला जो -2 नजर आ रहा है ना x की जगह पे, x पे ढूंढो उसको, किधर है? x इधर है। x पे -2 किधर है? इधर है ना, बराबर, याद रख लो। फिर बोलो y पे 3 देखो किधर है? y पे 3 तो इधर है, ये y एक्सिस,
प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, दोनों तरफ नंबर लाइन चल रही है, जीरो के इस पार भी, जीरो के इस पार भी, माइनस में भी, निगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, एक्स में भी, निगेटिव में भी चल रहा है, बराबर ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको कोई लिमिट है क्या? एरो हेड रिप्रेजेंट्स दे कैन गो अप टू इन्फिनिटी, नो इश्यू एट ऑल। आई जस्ट नीड टू टेक दिस नंबर्स, दैट्स इट। सो मैंने देखा एक्स एक्सिस पे आ रहा है बेटा -2 और वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो इसको यहाँ तक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे। अब ये आपके बुक पे लाइंस होती है ग्राफ पेपर पे, तो आपका लाइन बराबर सीधा आएगा, है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी शायद टेढ़ी मेढ़ी आ जाए तो हैंडल कर लो। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट होगा पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट बोलो कितना है, ऐसे होता है बेटा। अब मैं ये नहीं लिख के देता तो भी आप इसकी लोकेशन यही बताते, आप बोलते एक्स पे कितना है, एक्स पे ये पॉइंट आ रहा है -2 पे, वाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है 3 पे, तो इसकी लोकेशन हो गई -2,3। अरे यस और नो? इजी है क्या? कोई मुश्किल काम? ऐसे मैं 10,000 पॉइंट दे दूँ, आप निकाल लोगे? है ना, बराबर बात है। चलो 10,000 बहुत ज़्यादा हो गए, 5 देता हूँ, कितने दो, है ना, यस। पहला पॉइंट। अब क्या करोगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम डालोगे, है ना, जैसे हमने पहले स्लाइड पे डाला, ओके। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट क्या होता है ये लिखोगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, एक्स कम वाई। बिल्कुल शॉर्ट नोट निकालने में ज़्यादा लिख के देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद तुरंत ये पॉइंट प्लॉट करना है, तुरंत क्या करना है, ये पॉइंट। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पॉइंट ए जो आपको प्लॉट करना है, -4, +4। दूसरा मैं दे रहा हूँ पॉइंट बी जो आपको प्लॉट करना है 0, -5। उसके बाद मैं दे रहा हूँ पॉइंट 3 जो कि है पॉइंट सी, और वो है आपका -2, 0। चौथा पॉइंट है पॉइंट एम जो कि है -2, +2, नहीं -2। हाँ, और क्या बचा लास्ट दे रहा हूँ मैं आपको पॉइंट टी, ठीक है, जो कि होगा -4.5, -4, नहीं थोड़ा अलग करते, रुको, -5 कर देते हैं, चलो ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको प्लॉट करने, करोगे बेटा? कोई टेंशन वाला काम? आसान है, जल्दी करो, फास्ट। -4, 4, एक्स एक्सिस पे -4 देखो कहाँ पे आ रहा है, कट 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 कट, यहाँ पे है। वाई एक्सिस पे +4 यहाँ पे, तो ये ऐसी डंडी आएगी, एक ऐसी डंडी आएगी, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है, जो कि कितना है -4, 4। ये देख भाई एक चीज़ बताओ आपको, ये जो लाइन में निकाल रहा हूँ ना अभी, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये ड्रॉ करनी होती नहीं है असल में। अब यहाँ पे ग्राफ की लाइंस नहीं है इसलिए मुझे ड्रॉ करनी पड़ रही है, ठीक है। एक्चुअल में सिर्फ पॉइंट दिखाना होता है, ये लाइन तो बस हम रेफरेंस के लिए दिखाते कि सीधी जाने के लिए, परपेंडिकुलर्स है ना। तो ग्रिड लाइंस के फॉर्म में जो आपके पास ग्राफ पेपर आता है उसके ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो अभी आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो नोटबुक में आप बनाओ, लेकिन असल में ये ग्राफ का हिस्सा नहीं होती है। जो लाइंस हम बना रहे हैं ना, परपेंडिकुलर लाइंस, पॉइंट को ट्रैक करने के लिए, वो लाइंस बनानी नहीं होती है, ठीक है। एनीवेज चलो, वो क्योंकि रफ वर्क का हिस्सा है। सेकंड पॉइंट आता है बेटा 0, इस पे अब एक 0 आ गया, मतलब वो एक्सिस पे चला जाएगा। पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, एक्सिस पे। जो बच्चे नहीं जानते बेटा ध्यान दो पहले, ठीक है, उसके बाद करते बैठना, टाइम दे दिया था मैंने पहले आपको। तो 0 आ गया एक्स एक्सिस में, मतलब ये एक्स एक्सिस लो, वाई एक्सिस लो, 0 दोनों का एक ही जगह पे आता है। चाहे एक्स एक्सिस का लो चाहे वाई एक्सिस का लो, 0 दोनों का एक ही जगह पे आता है, वो हो गया एक्सिस के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट कहा, जब भी किसी एक पॉइंट 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट हमेशा एक्सिस पे आएगा, बराबर, वो स्पेस में जाएगा ही नहीं ना, वो 2D प्लेन पे जाएगा ही नहीं, XY प्लेन पे। तो -5 रह गया सिर्फ वाई एक्सिस पे जो कि यहाँ पे आता है, तो ये पॉइंट की लोकेशन यहीं पे आ गई, 0, -5। सो ये है आपका 0, -5, जो कि पॉइंट कौन सा है बेटा, पॉइंट है बी, ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सी है बेटा -2, 0, यानी एक्स एक्सिस पे आएगा ये -2 पे, वाई एक्सिस 0 हो गया, तो ये है आपका पॉइंट सी विच इज -2, 0। उसके बाद आता है एम है -2, -2, दोनों -2 है, तो एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पे आता है, वाई एक्सिस पे -2 यहाँ पे आता है, ये पॉइंट निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, इधर में। तो ये आपका बना पॉइंट एम विच इज व्हाट, -2, -2। नेक्स्ट इज व्हाट, 4.5,
-5। अब 4.5 आपकी डिवीजन में लाइन चली जाएगी है ना, मतलब आधी चली जाएगी, ये दो नंबर्स के बीच वाली है ना। तो आपके ग्राफ पेपर पे वो छोटे लाइंस होते हैं एक एक मिलीमीटर के, उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अरे यस और नो? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सबको सब समझ में आ रहा है? बहुत आसान बेटा, ध्यान दो, ठीक है। मैंने बोला 4.5, एक्स पे 4.5 कहाँ पे गया? 4 और 5 के बराबर बीच में, और वाई एक्सिस भी जाना है मुझे -5 पे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन निकालूंगा मैं, यहाँ से एक लाइन निकालूंगा परपेंडिकुलर, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट बन गया मेरा पॉइंट टी, जिसका कोऑर्डिनेट है 4.5, -5। इज दैट क्लियर? हमेशा कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? पहले x बाद में y, यानी कि x, इज दैट क्लियर? चले आगे। चलो अभी देखो, ध्यान दो। अब आते हैं चैप्टर के बात करते हैं चैप्टर के पॉइंट्स की। पहला जो टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। अब हम नॉर्मली ना डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी दो पॉइंट के बीच का, ओके, और ये होगा एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स का। सर ये कैसे करते हैं? देख भाई, बहुत आसान और साधारण सी बात है। मान ले मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, हो सकता है जहाँ पे एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। और मैंने क्या किया ना यहाँ पे, फॉर एन एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा आसान करके दिखाते हैं। ये 0 रहेगा आपका, ये 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया ना बेटा, यहाँ पे कोई भी रैंडमली दो पॉइंट ले। अब आपके बुक में वैसे भी है ये सारी चीज़ें, लेकिन मान ले मैं फॉर एन एग्जाम्पल रैंडमली कोई भी उठा लेता हूँ। आप बोलना, मान ले ये उठा लिया मैंने, ठीक है, ये मेरे को अच्छा लगा, और ये एक उठा लिया। एक्सिस पे के कोई दो पॉइंट ले लिए मैंने। क्या किया? एक्सिस पे से मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए और बोला बता इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। पहला पॉइंट मेरे को क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट मेरे को बोल रहा है डिस्टेंस निकाल। पहला पॉइंट मेरे को क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिस्टेंस निकाल के दे भाई। क्या कर? डिस्टेंस निकाल के दे। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन two points on axis। डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच का, जो कि कहां पे प्रेजेंट है? एक्सिस पे प्रेजेंट है। पहले एक्सिस से शुरू करेंगे, फिर एक्सिस के बाहर भी लेके जाएंगे, फिर पहले पॉइंट्स को सीधा रखेंगे, बाद में टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, कुछ भी करेंगे और डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला बनाएंगे उसका, बहुत 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 प्यारा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट लिसन, यहां पे मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, मैं बता भाई पॉइंट ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? क्या बोला? पॉइंट ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बोलोगे सर सिंपल तो है, ऐसा कर सकते हैं ना सर, ऐसा कर सकते हैं ना, 1 2 3। कितना यूनिट का डिस्टेंस है? 3 यूनिट का। मैं बोलूंगा इधर दो एक झापड़ खींच। तो जब इतना आसान दिख रहा है तब तो देख के डिस्टेंस बताने में कोई बात, कई हरकत। बट लेकिन बेटा जब ये दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, फॉर एन इंस्टेंस आपको तो बात कोऑर्डिनेट के फॉर्म में की जाएगी। मान लो एक पॉइंट बता दिया 5 पे नहीं है, 5000 पे है, ओके। दूसरा पॉइंट बोला 2 पे नहीं है, -205 पे है। बता डिस्टेंस कितना? बता पाओगे? नहीं ना। अब तो ठीक है, अब तो आंख से बोल सकते हो, क्योंकि अब 3 ही पॉइंट का डिस्टेंस है। एक्सिस तो भाई बहुत बड़ा है ना, 0 बीच में, यहाँ पे निगेटिव साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, बराबर। मान ले एक पॉइंट है जो बोला पॉजिटिव में 5000 डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट है बोला निगेटिव में -205 पे है। बता बोला डिस्टेंस कितना है? कैसे बताओगे बे? क्या आप ऐसे गिनते बैठोगे? 204 203 202 201 200 0 1 2 5000 गिना सब होगा? निकालोगे डिस्टेंस? हाँ निकाल तो लोगे, लेकिन इतना बड़ा पेज कौन लाके देगा आपको इतना गिनने के लिए? सही बात है ना। रोड पे बनाते चलोगे डायग्राम। सोचो मैथमेटिशियंस नहीं होते तो हमारा यही हाल होता, ठीक है। अब मैथमेटिशियन ने बना एक फार्मूला, बोला ये अप्लाई कर कुलदीप और ले डिस्टेंस कितना निकालने का निकाल, जितना मर्जी निकाल डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जितना मर्जी निकाल ले। सिंपल फार्मूला बना दिया, ठीक है। आ रही बात समझ?
यस और नो? कोई रूट वूट वाला वो बड़ा फॉर्मूला भूल जाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ की बात कर रहा हूँ। मत देखो पन्ने पलट के पीछे, कुछ नहीं मिलेगा। आज पूरा लेक्चर हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। देखो ध्यान से सुनो क्या होता है, देखो बताता हूँ। डिस्टेंस निकाला है ना आपको, जो 2 पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स है आपके पास, सब्ट्रैक्शन कर दो। क्या करो? बोलो एक्सट्रीम में क्या है? देखो 3 ही है क्या? फिर एक बार चेक करते, 1 2 3 बराबर। अरे सर नो सर कुछ और होता तो क्या करते, कुछ और करते, ठीक है। मान ले सर ये चीज ये नहीं, निगेटिव वाला। हाँ जब बात बड़े पॉइंट्स की आई तो निगेटिव वाला बताते हो, और आपकी बारी आई तो पॉजिटिव में बताते हो। निगेटिव बताता हूँ, ठीक है, निगेटिव वाला बताता हूँ। निगेटिव वाला देखते हैं। मान ले ऐसे बहुत सारे नंबर आ गए, चलो प्रूफ भी तो करना है, छोटा ही रखते हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से y को भी ड्रॉ करते हैं, अभी जरूरत नहीं तो नहीं कर रहा हूं, चलेगा ना। हाँ x एक्सिस, एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल जाए। कहां का निकाल रहे हैं हम डिस्टेंस? टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर के पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बाद में एक्सिस के बाहर का भी निकालेंगे। ध्यान दो, मैंने बोला ये 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत? -1 -2 -3 -4, एक पॉइंट है यहाँ पे मान ले, ठीक है। हमको भगवान ने एक पॉइंट दिया, सॉरी भगवान ने नहीं, मैथमेटिशियन ने एक पॉइंट दिया यहाँ पे, और एक पॉइंट दिया यहाँ पे। बोला ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, बताओ डिस्टेंस कितना। अभी भी आप देख के बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फार्मूला काम करता है कि नहीं, हम चेक करेंगे। अरे यस और नो? इधर बोल कितना माइनस करना है, किसको? -4 को। बस 4 को नहीं बेटा, -4 को बोल। 6 माइनस माइनस, यानी कि चेक करे, चेक करे, मेरे पे भरोसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाय जीत गए जीत गए जीत गए। आ रहा है समझ? सिंपल है भाई, कोई दिक्कत? तो अब तक का सफर तो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सिंपल कि हमको क्या करना है भाई, बस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जो भी 2 पॉइंट है एक्सट्रीम, उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो। क्या कर दो? उनकी खत्म, खेल। और कोई बड़ा काम, चाहे वो दोनों पॉइंट निगेटिव में ही क्यों ना हो, चाहे वो दोनों पॉइंट नेगेटिव में ही क्यों ना हो। सर वो भी तो करके दिखाओ, चल देख लेते हैं, कोई दिक्कत? नेगेटिव में लगता है, ठीक है। मान ले आपके पास ऐसा ग्राफ है, ये 0 होगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसा। मान ले यहाँ पे एक पॉइंट दिया, मान ले, मानने कोई बुरी बात, मान ले यहाँ पे एक पॉइंट दिया, पॉइंट ए, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया, यहाँ पे दे दिया पॉइंट बी, ठीक है। बोला सर पॉजिटिव हुआ ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हुआ ठीक है, बस निगेटिव हुआ कैसे करोगे? होगा, उसका भी होगा, कोई दिक्कत? कुछ भी करो होगा। तो फिर एक बार करेंगे भाई, क्या है अपने पास? -2 -7 करोगे, -2 माइनस प्लस, कितना आ गया? कितना आया? क्रॉस चेक करे, 1 2 3 4 5, मेरे पॉइंट थोड़े आगे पीछे संभाल लो। आ रहा है? आया बराबर 5? अरे यस और नो? ठीक है। तो भाई 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, कोई बड़ी बात? या आप निकाल सकते, निकाल सकते, ठीक है। इसके लिए तो ये मेथड आसान है। अब बोले मैथमेटिशियन लोग, चलिए कोई बड़ा काम नहीं था, यहाँ पे तक का हमको समझ में आता है, यहाँ तक का हमको समझ में आता है, ठीक है। जो ग्रेटर है पहले उसको लो, फिर जो स्मॉलर है फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ग्रेटर माइनस स्मॉलर करो, डिस्टेंस मिल जाएगा, बराबर बात? ठीक है सर, परफेक्ट। यहाँ पे भी हमने पहले, आप ऐसा नहीं बोलोगे 7 बड़ा है तो इसलिए नहीं भाई, निगेटिव नंबर में बड़ा वो होता है, आ रही है बात समझ? जितना नंबर छोटा उतना वो बड़ा। निगेटिव में जितना नंबर छोटा, जो 0 के करीब है वो बड़ा होता जा रहा है भाई। -7 बड़ा कि -2? -2, समझे ना? तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस करो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यहां तक की पढ़ाई सबको आती? ये बात सबको समझ में आ गई? अब चलते आगे, अब चलते आगे।
अब बोला ठीक है, ये तू हमको मत सिखा, ये हमको पहले से आता था, ऐसा करके दिखा। बोला क्या बोला, ये करके दिखा। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके पॉइंट्स। अब ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर ये क्या होता है बता दो। मान ले आपके पास फिर एक बार ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है। समझो बात को, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, समझो। आगे फॉर्मूलाज भी बनाऊंगा, वो भी आसान ही रहेंगे। अब तो बेसिक बात चल रही है। एक्स वाई, मान ले 2 पॉइंट दे दिया आपको, यहां पे एक पॉइंट दे दिया, जैसे नंबर बना लेता हूं मैं। मान ले यहां पे एक पॉइंट दे दिया और दूसरा यहां पे एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। पहले एक्सिस पे देना पॉइंट, अब एक्सिस पे है क्या, बोला एक्सिस पे तो कोई भी डिस्टेंस निकालेगा, कोई बुरी बात। बोला एक्सिस पे डिस्टेंस कोई भी निकालेगा, एक्सिस के बाहर चाहिए मेरे को पॉइंट, तब डिस्टेंस बताओ निकाल करके। बोला ठीक है बता दो, जास्त लोड मत को ये सांग तो तुला, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स कैसे बेटा, अब भी पैरेलल है, एक्स एक्सिस को कैसे पैरेलल, तो बोला कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात। सिंपली ये जो 2 पॉइंट आपके हैं ना, यहां से परपेंडिकुलर निकाल लो एक्स एक्सिस के ऊपर। कहां पे निकालो, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पे आके बैठा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, वो यहां पे आके बैठा। और एक्स एक्सिस पे पहले से मेरे पास पॉइंट की स्केल है ना, जो कि ये कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सेम चीज नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह पे हो सकती है, जो जैसा अपने पिछले वाले स्लाइड पे पढ़ा, राइट। तो ठीक है, अब मेरे को अगर इन 2 पॉइंट्स का भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, तो सिंपली मेरे को वही करना पड़ेगा जो मैं पहले कर रहा था। क्या करूंगा मैं, कितना आएगा, तो ये लाइन, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन विल बी 4 यूनिट्स। कितना होगा, आ रही है दिमाग बात, आ गया समझ। तो चाहे फिर वो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो, या तीसरा पॉइंट बनता है ये सेम चीज पूरी लिखेंगे और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब क्या करें, तब भी सेम कहानी होगी भाई, तब भी कहानी सेम रहेगी। मान लिया आपके पास ऐसा एक्स और वाई एक्सिस दे दिया, ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा, बराबर, ये एक्स डैश ये वाई डैश, वही कहानी पूरी, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि बोर हो रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, समझो अभी बात को। और अब इंटरेस्टिंग कहानी आनी है, आगे आनी है, रुको जरा। मान ले ऐसे 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है, मान ले यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, लेकिन अभी ये जो पॉइंट्स है, इसको बनाने वाली लाइन कैसी है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे, अब भी तरीका वही है, तरीका बदला है क्या, तरीका वही है। तरीका क्या है, जिस एक्सिस को पैरेलल है वहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, वहाँ पे क्या कर दो, परपेंडिकुलर डाल दो, और उसके जो पॉइंट्स रहेंगे एक्सिस पे जहाँ पे परपेंडिकुलर बैठेगा, उनके पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन कर दो, एक्सट्रीम में से लोअर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 माइनस कितना मिलेगा, तो ये 2 पॉइंट्स के इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 अब मैं ये धड़ाधड़ पर आ रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे इसको सब लिख के अच्छे से दिया जाता है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस रहता है ना, ये जैसे मान लीजिए इसको पी बोला, इसको मैंने क्यू बोला, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2,0। अब कोऑर्डिनेट पहले इसी, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको क्या लिखूंगा मैं 2,0, इसको मैं क्या लिखूंगा 6,0। जब भाई कोऑर्डिनेट में किसी एक एक्सिस को 0 देखने मिल रहा है, यानी कि वो जो लाइन है वो कैसी है, उसको पैरेलल है, एक एक्सिस को कैसी है वो, जो 2 पॉइंट्स के एक्स या वाई में से कोई एक कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का अगर 0 है, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होती है एक्सिस को, बेटा याद रखना, इसलिए ब्रैकेट में लिख के दिया आपको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पे भी ऐसी होगा, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 0,5 आएगा और ये 0,1 आएगा। तो भाई जब एक किसी कोऑर्डिनेट का 0 था, तब डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात, तब डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात,
और मैं ये बस छोटे डिस्टेंस इसकी नहीं कर रहा हूं, मैं चाहे कितना ही बड़ा डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सर तब का एग्जांपल करके दिखाओ, तब अपन ने क्या लिया था, 5000 माइनस 200, क्या करोगे 5000 माइनस प्लस, आंसर आएगा 5205, यही आंसर आएगा। चाहे ऐसे ऐसे 1 2 3 करके गिन लो, कोई फर्क पड़ेगा, यही आंसर आएगा। क्योंकि 0 से आगे यहाँ पे 5000 पॉइंट्स होंगे और 0 के नीचे यहाँ पे 205 पॉइंट होंगे। आ रही बात समझ? तो 5000 प्लस 205 5205, लॉजिक बिल्ड हो रहा है। तो भाई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना जब वो एक्सिस के ऊपर हो या फिर किसी एक एक्सिस को पैरेलल हो, तब कोई बड़ी बात, तब कोई बड़ी बात। आते हैं अगले स्लाइड पे। अब मान ले फिर एक बार आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दे दिया, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अभी आएगी असली कहानी। बोला बहुत देर से नाटक देख रहा हूं तेरा, कभी एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रहा है, कभी एक्सिस को पैरेलल ले रहा है, ठीक है, कभी निगेटिव में, कभी पॉजिटिव में, कभी दोनों निगेटिव में, सब ठीक है, सब डिस्टेंस अपन ने निकाल लिए, कोई दिक्कत। बोला अब क्या करेगा बे बिड़ू जब दो पॉइंट पैरेलल ही नहीं रहेंगे। उसने गलती से हो गया था। तो बक क्यों रहा है फिर रिकॉर्डिंग? अब क्या करोगे जब दोनों पॉइंट पैरेलल, उन दोनों को बनाने वाली, उन दोनों को पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो किसी एक्सिस को पैरेलल। अब कैसे डिस्टेंस निकालोगे वे? अब बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, दिखाओ और बताओ डिस्टेंस आएगा सेम, आएगा क्या? अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर निकाल लूं, अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर निकाल लूं, यहां से एक परपेंडिकुलर निकाल लूं एक्स एक्सिस पे या चाहे वाई एक्सिस पे, और इन दो पॉइंट्स के गिन लूं मैं, यहां पे मान ले 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे मान ले आ रहा है 2, तो 5 - 2 करूंगा, यहां पे 3 आएगा। क्या इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3 होगा? होगा? लगता है आपको? नहीं होगा ना। ये पॉइंट अगर इसको बराबर एक सीधा लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होता, यहां पे होता, तो भाई 3 पॉइंट डिस्टेंस आता इसके बीच का, 1 2 3, लेकिन ये यहां पे भाई, यहां पे नहीं है। हरी बात समझ? तो अब तक तो सही चल रहा था भाई, जब पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर थे, जब पॉइंट्स एक्सिस को पैरेलल थे, यानी कि उसका कोई एक कोऑर्डिनेट 0 था। अब क्या करोगे? अब तो पॉइंट मैंने कर दिए टेढ़े। बोला अब बता, ये भी तो दो पॉइंट है ना, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये भी तो दो पॉइंट्स ही है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो फिर यहां पे साइंटिस्ट ने भी थोड़ी देर दिमाग खुजाया और बाद में बोला हाँ चल ठीक है, चिन्ह आप कौन सिखाता हूं। और उन्होंने बनाया डिस्टेंस फार्मूला। क्या बनाया? √(x2 - x1² + y2 - y1²। अरे बहुत सिंपल है, सीखना है इसको। चलो ध्यान दे, फिर मैंने बोला कैसे करेंगे सर, कैसे करोगे? अब निकाल के दिखाओ, अब मजा आएगा। हाँ इतनी देर से नाटक कर रहे थे, अब बताओ कैसे निकालोगे डिस्टेंस, दो पॉइंट टेढ़े बोलाओ। तो बोला बहुत आसान है, ठीक है बहुत आसान है, टेढ़े डिस्टेंस निकालना भी हमको आना है, हमने बहुत टेढ़े लोग से देखिए, पॉइंट का टेढ़ा डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे ध्यान दो। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, जोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत? कुलदीप जोड़ दिया, ठीक है। डिस्टेंस निकालना मतलब इस दो पॉइंट के बीच का, इस लाइन का ही डिस्टेंस निकालना है ना। इन शॉर्ट इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस लाइन का ही डिस्टेंस निकालना है ना, इस लाइन सेगमेंट का। अरे यस और नो? अब अच्छे से ध्यान देना, बहुत आईएमपी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके किताब का मेन टॉपिक है इस चैप्टर से, ठीक है। यहां पे मान ले इस पहले वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट ए, ओके, और इस वाले को मैं मान लेता हूं पॉइंट सी। सर ऐसे क्यों, बी क्यों नहीं? कुछ और बी लेना है, रुको जरा, आपको मालूम है क्या आगे का? मेरे को मालूम है। अच्छा बी लेने को बी भी ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात? चलो छोड़ सर, बस खुश। अब मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये बताओ कि इस पॉइंट को मैं x, y की टर्म में लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूं ना, ठीक है। दो पॉइंट है इसलिए मैं x1 y1 की टर्म में लिखूंगा, चलेगा? क्योंकि सब x, y तो नहीं होगा भाई, सेम वैल्यू तो नहीं है ना, दोनों की लोकेशन सेम है। क्या लोकेशन अलग मतलब कोऑर्डिनेट भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है? पॉइंट्स की लोकेशन, पोजीशन, बराबर बात। तो इसको मैं लिख देता हूं x1, y1, परफेक्ट, कोई बुरी बात। किसकी लोकेशन है ये? ए पॉइंट की। कहां पे? इस प्लेन पे, जो कि x, y की फॉर्म में आ रहा है, सही बात।
फिर मैंने बोला इस पॉइंट को भी मैं कुछ लोकेशन दे देता हूं, वो होगी x2 कॉमा, कोई बुरी बात, यहां पे भी ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर निकाल ही लेते हैं। सर इतनी देर निकालता है, इस बार भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन यहां पे भी निकालेंगे, y पे भी, ठीक है ना। कहां पे निकालेंगे? y पे भी निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और ठीक है चलता जाएगा। यहां पे भी निकाल लिया, ठीक है, और एक चलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर निकाल लिया ना, क्या निकाले? हम परपेंडिकुलर निकालते हैं, बराबर बात ना। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सर नो, या तो कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं किया है मैंने, खाली बेटा परपेंडिकुलर लाइंस निकाली एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। मेरे पास वही 2 पॉइंट है, अभी भी उनको मैंने कुछ छेड़ा वेड़ा कुछ किया, मैंने ऐसे पकड़ के सीधा बीधा लगा दिया, टेढ़े के टेढ़े ही है, निकालेंगे डिस्टेंस। करो रे। C2 के लाइट साइलेंट ठीक है, एक और काम करते, इसको भी जोड़ देते। मतलब ये लाइन सीधी है, अब मेरे ड्रॉ करके उतनी अच्छी नहीं आई है, समझो बात को, है ना, समझो ना, समझो ना, समझो, ये सीधी लाइन है, ठीक है। क्या ये भी इसको परपेंडिकुलर रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, आप खुद बताओ, रहेगा ना। क्या यहां पे मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने मिल रहा है, जिसका नाम है तो नालय को यहां पे बी लिखता, थोड़ा अच्छा लगता ना देखने में, लगता ना। समझे क्यों मैं बोल रहा था? तो कर लो अभी चेंज थोड़ा सा, आपके लिए बेटा, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत चलेगा। इसको बी बोल देता हूं, इसको पॉइंट के नाम ही तो है, मैं चाहे कुछ भी बोल लूं, कोई फर्क पड़ता। अब फिर क्या करेंगे? अब बहुत आसान काम हो गया। हे आवाज बंद कर यार प्लीज, माझं इंपॉर्टंट लेक्चर आहे, आवाज करू नका प्लीज, ठीक है। क्या नाम, क्या? अनन्या, मला सांग, जे ए बी आणि सी बी आहे याचं डिस्टन्स सर आपण काढू शकतो ना? श्रुति सोच के बता, ए बी और सी बी का तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? अरे यस और नो? कैसे निकालते थे बताओ? और सीधा एक्सिस पे निकाल देते, सीधा एक्सिस पे निकालते थे, क्योंकि पैरेलल है ना एक्सिस को। ये ए बी एक्स को पैरेलल है, ये सी बी वाई को पैरेलल, उसका डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना। अब जरा सोच के बताओ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स का डिस्टेंस पता हो तो हाइपोटेनस का निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं ना। वही तो करना है यार, इतना सिंपल है। अब ये टेढ़े पॉइंट हो या कैसे भी हो, अब तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं ना उनका, तो एसी का भी डिस्टेंस आ जाएगा। करें कैलकुलेट? बहुत आसान है, करेंगे कैलकुलेट, लेकिन चलो इस वाली थ्योरी को समझ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या रहेगा देख लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा देख लो, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट क्या रहेगा बताओ, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बताओ, ठीक से बताओ। नालायक हो, ये स्केल को मत देखो, ये स्केल रफ कर देता हूं मैं आपके लिए, चलो ये स्केल को मत देखो। स्केल का कोई यूज हमारे यहाँ पे, हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, स्केल का कोई यूज हमारे लिए नहीं है, ठीक है, स्केल छोड़ दो। ऐसे ही बताओ, कोऑर्डिनेट की टर्म्स में बताओ। सच में? सच में? छी, है मेरे क्लास में कोई होशियार बच्चा? है, इज देयर एनीवन होशियार? क्या आएगा भाई? ये पॉइंट x2 जहां पे x पे है, क्या ये भी पॉइंट वहीं पे x पे आ रहा है? तो ये तो नालायक को x2 ही रहा ना, x3 बनाने की जरूरत है क्या? सोचो जरा। अरे ये पॉइंट पर्टिकुलर सी जहां पे भी होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो वही है ना जो इसका भी है।
एक ही लाइन में आ रहे हैं ना एक्स में। मैं ये ढक दो बोलूं, बताइए कितना है। मान ले 1 2 3 4 5 होता, इसका भी 5 बोलोगे, एक्स 5 भी बोलोगे ना, और इसका भी, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हुआ? आ रही बात समझ? सेम रहा ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? x2 लिख सकता हूं, और y कोऑर्डिनेट किसका सेम है बताओ? तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x2 y1 हुआ। x3 y3 बताने की जरूरत आया समझ? अब चलते आगे, ये भी बता दो, चलो ये भी बता दो क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, ये नालायक क्या होगा? x1 0, ये क्या रहेगा? x2 0, ये क्या रहेगा बेटा? 0 y1, और ये रहेगा। क्लियर है क्या यार? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ट्रायंगल का नाम बोलो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। चलो, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। परफेक्ट। अरे यस और नो? तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल यहां पे कौन है बेटा? एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देख भाई, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अपन AB पता है, CB पता है, तो AC निकाल सकते हैं, कोई बुरी बात। तो मेरे को बताओ क्या होगा? AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अरे यस और नो? ये चीज थोड़ी यहाँ पे कर लूँ तो आपको अच्छे से नजर आएगी, चलेगा? यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कर लेते, कंटिन्यू। अब मेरे को तुम बताना, AC जो होगा, ठीक है, वो अपना ये डिस्टेंस है जो अपने को निकालना है एक्चुअल में, है ना? तो उसको मैं ऐसे ही रखता हूं फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। यहां पे मेरे को था AB का स्क्वायर करना है मेरे को। डिस्टेंस ऑफ AB मेरे लिए क्या होगा बेटा? ये मेरे लिए क्या है? ये ऐसा है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक्चुअल में ऐसा है। डिस्टेंस ऑफ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ BC का स्क्वायर। ऐसा ही है ना? ये सेगमेंट्स इनके डिस्टेंस ही निकालने ना मैं एक्चुअल में, है ना? चलो, सो डिस्टेंस ऑफ AB इज गोइंग टू बी हाउ मच? कैसे निकालोगे भाई? क्या करते थे? x2 माइनस, यही करते थे ना, 6 माइनस 2, यही करते थे ना। कुछ और किया था अब तक? पिछली वाली स्लाइड जितनी है यही तो खेल किया अपन ने डिस्टेंस निकालने के लिए। 5 माइनस 2 ये सब क्या किया था? यही सब किया था ना। कोई दिक्कत है क्या? ये वाले टॉपिक सारे क्लियर है अच्छे से, इसलिए पहले ये पढ़ाता हूं मैं, है ना? यस। तो यहां पे क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB के लिए? x2 माइनस x1, लेकिन पूरे का क्या है? स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या है बेटा? BC का स्क्वायर। अब BC मेरे लिए कितना है? प्लस BC मेरे लिए कितना है भाई? BC y2 माइनस y1 करोगे, बराबर? क्या करोगे? यही करते थे ना, y कोऑर्डिनेट एक्सट्रीम में से लोअर माइनस करते थे, यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस निकालने के लिए यही किया था ना। अरे याद है कि भूल गए? अरे ऐसा नो? तो क्या लिखो? y2 माइनस, और पूरे का क्या है यहाँ पे? क्योंकि BC का होल का स्क्वायर था तो मैंने पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है? अब मेरे को चाहिए सिर्फ AC सर, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए? AC चाहिए। ये स्क्वायर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली AC का डिस्टेंस कितना उतना बताओ। मेरे को खाली ये 2 पॉइंट जो टेढ़े थे इनका डिस्टेंस बताना था, है ना? तो मैंने बोला इधर का सब चला जाएगा किधर? रूट के अंदर, और ये बन जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द। बस फिर ये जो आपके सामने भी आपको नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? पता चला कहां से आया डिस्टेंस फार्मूला? कौन से गांव से आ रहा है? हाँ, पता चला क्या? या तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली डिस्टेंस D इज इक्वल टू होल अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1। बच्चे परेशान होते, बोलते सर ये कहाँ से निकाला, किसने निकाला फॉर्मूला, कितना गंदा है, रूट है, माइनस है, प्लस है, स्क्वायर है, सारी दुनिया की कैलकुलेशन इसी के अंदर है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। समझ में आया कैसे भाई? दो पॉइंट्स जो एक्स वाई प्लेन पे कहीं पे भी आ सकते हैं, ऐसा एक्स वाई प्लेन हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, बोलो इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, ये फॉर्मूले में डालो, तुरंत डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल कर दिया काम आपका साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस ने। आ रही है बात समझ? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट अ वेरी ब्यूटीफुल फार्मूला, ओके, फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस फार्मूला इज नोन एज, दिस फार्मूला इज known as क्या बोलते हैं इसको? है सबको समझ? यस और नो? छाप लो जल्दी। अच्छा पिछले का भी, पीछे का भी रह गया है ना हमारा, वो भी छापना है? नहीं, इतना एटीट्यूड आ गया? हाँ, टेढ़ा डिस्टेंस निकालना सीख गए, अभी सीधे को भूल गए? हाँ नालायक। मान ले हमको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P दिया है, पॉइंट P -1,1 एंड दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है Q जो कि है 5,-7। और इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान दो, पहले मैं करके दिखा रहा हूं, बाद में आपके लिख देता हूं, ठीक है? पहले ध्यान दो कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, सब कुछ। तो इसका बनाएंगे हम सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है। तो सुनो, दो पॉइंट दे दिए, दो पॉइंट के बीच का अपने क्या करने का बेटा? डिस्टेंस निकालने का, ठीक है? अब डिस्टेंस निकालने के लिए अपने बोला, अपने को मालूम है क्या डिस्टेंस फार्मूला, क्या मालूम है अपने को? अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको जो है यहाँ पे एक्स वाई कौन है वो डिसाइड करना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2 जो भी है, ठीक है? तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे लेट, ठीक है? लेट, जैसे ये पॉइंट है ना, बच्चे यहाँ पे कई बार गलती कर देते हैं, इसको x1 x2 इसी को बोल देते। नहीं भाई, हमेशा कोऑर्डिनेट याद करो, कौन सी फॉर्म में रहता है? x, y। कोऑर्डिनेट कौन सी फॉर्म में रहेगा? संकेत x, y। तो जो पॉइंट है वो भी x और y ही रहेगा, x और y ही रहेगा। लेकिन ये पहला है तो इसको 1 1 लगा देंगे, ये दूसरा है तो इसको, सिंपल है समझना। अब कंफ्यूजन होगा तो जल्दबाजी में बच्चे x1 x2 y1 y2 फिर ले ली वैल्यू, सॉल्व किया पूरा, बाद में पता चला सब गलत किया, हो गया कचरा। चलेगा क्या? तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो तो कभी गलत आने वाला। आपके सहारे के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? हाँ यस, यहाँ पे लिखे लेट, बोलो क्या? x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू एंड y2 इज इक्वल टू, लिख लिया। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला या तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसा कुछ एक सेंटेंस छाप देना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या? डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बराबर बात? अरे यस और नो? अब डिस्टेंस d इज इक्वल टू होल अंडर रूट, बता x2 कौन है, माइनस x1 कौन है? तो ये बात ध्यान में रखो, ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट रहेगा फॉर्मूले का, और इसकी जो वैल्यू माइनस में रहेगी वो अलग ब्रैकेट में आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, और अच्छा रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है तो भी चलेगा, ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल। क्यों? देखो क्या है, 5 माइनस एक राउंड ब्रैकेट हो गया ना, तो उसके बाद वाला ब्रैकेट कौन सा आएगा? तो ऐसा भी आप कर सकते, इससे आपका डेकोरेशन और अच्छा दिखता है, आपकी पर्टिकुलरिटी, आपका मैनर, राइटिंग मैनर इसमें से और अच्छा नजर आता है, ठीक है? कि आप ब्रैकेट का सही इस्तेमाल कर रहे हो। राउंड के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अंदर राउंड ब्रैकेट है, तो बाहर कौन सा आया?
स्क्वायर आ गया है ना। उसके बाद कौन सा आता है, कर्ली। मतलब ये सीक्वेंस भी हमको मालूम है ना, बाकी राउंड राउंड लगाओ तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, उसको कोई गलत आंसर नहीं देगा, ठीक है ना। यस, स्टिल राइटिंग मैनर जो हम बोलते हैं पेपर में होना चाहिए, दिस इज दैट। y2 माइनस y1 की बात करते हैं, चलो y2 बता मेरा माइनस y1। अब यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक। डिस्टेंस g इज इक्वल टू होल अंडर रूट, बता यहाँ पे क्या बचा, 5 प्लस 1 प्लस माइनस 7 माइनस 1 कितना बना, -8 का स्क्वायर। क्लियर। डिस्टेंस अंडर रूट, ये कितना बचा, प्लस ये कितना बचा, माइनस का स्क्वायर कैसा आएगा, प्लस ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा बेटा, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पे कितना होना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आया। अब 100 का स्क्वायर रूट, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा यार, है ना। तब इसका सेंटीमीटर वगैरह कुछ ऐसा दिया है कि आपने को लिख के नहीं दिया है, तो अपन लास्ट का आंसर जो है वो कितना बोलेंगे, 10, क्योंकि डिस्टेंस है तो उसको यूनिट चाहिए, तो हम इसको 10 यूनिट्स बोल देंगे, ठीक है। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस। आई बेटा समझ बात, सिंपल है, कोई मुश्किल काम। ये क्वेश्चन आप लिखो, फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। बोलना बेटा, लास्ट में सेंटेंस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि P और Q बोला था आपको इन्होंने। 10 द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स, ठीक है। और 10 यूनिट्स को हाईलाइट कर दो ऐसे अंडरलाइन करके। चलो अगला फार्मूला आता है बेटा सेक्शन फार्मूला। क्या आता है, बहुत प्यारा है टॉपिक। सेक्शन फार्मूला, ओके। हाँ, अब मान ले आपके पास कोई एक सेगमेंट है, जैसे मान लो ऐसा सेगमेंट है भी, जो कि एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है। मैंने जानबूझ के टेढ़ा दिखाया है ना, क्योंकि मैक्सिमम कुछ कर सकते तो यही कर सकते हैं, इससे गंदा कुछ होने वाला। अब तो इसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो सबके ऊपर होगा। जो डिस्टेंस फार्मूला दो टेढ़े पॉइंट के ऊपर निकाला, वो सीधे पॉइंट के ऊपर भी अप्लाई करो, आंसर तब भी तो आना ही। तो मैक्सिमम गंदा यही हो सकता है ना। यस, टेढ़ा निकाल लो बस, पैरेलल मत निकालो, टेढ़ा निकाल लो, निकाल लिया। और ऐसा कुछ हो रहा है, मान लो बेटा कि ये सेगमेंट ए बी कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, पॉइंट P, थर्ड पार्टी नया पॉइंट आ गया पॉइंट P, जो इस सेगमेंट AB को AP और PB सेगमेंट में डिवाइड कर गया, ठीक है ना। पॉइंट P कुछ ऐसी जगह पे बैठ गया कि इस पर्टिकुलर रेशियो में कुछ डिवाइड हो गया। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो 1:2 का रेशियो हो सकता है। जैसे सर ये कब बनता है, वैसे मान लो AP जैसे 3 सेम डिस्टेंस के सेगमेंट हो, 1 2 3, तो सेम 2 हिस्से और सेम 1 हिस्सा, यानी कि 1:2 का रेशियो, ऐसा समझ आता है ना आपको। तो ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया मान लो। और ये रेशियो जो हो रहा है डिवाइड, ये हमको पता नहीं, ये मान ले कुछ और है, तो इसको मैं m:n बोल देता हूं। इस रेशियो को मैं क्या बोल देता हूं, और मैं पहले से जानता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट है x1, ऊपर में लिख देता हूं यहाँ पे x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट है
x2 कॉमा y2। ये जो नालायक p पॉइंट है जिसकी वजह से ये जो मेरा सेगमेंट है ये m/n की रेशो में डिवाइड हो गया, कुछ रेशो में डिवाइड हो गया। जैसे एक सेगमेंट होता मान ले ए बी, ये अगर बराबर बीच में डिवाइड होता पॉइंट P की वजह से तो इसका रेशो कितना होता? 1:1 होता, क्योंकि दोनों सेगमेंट की लेंथ तब कैसी है? तो ऐसा कुछ और रेशो में डिवाइड हो गया जिसको मैं m/n बोल रहा हूँ। आ रही बात समझ? ठीक है, यस। ये जो पॉइंट P जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये सब कांड किसकी वजह से हुआ? पॉइंट P की वजह से हुआ, क्योंकि पॉइंट P इज ओनली द थिंग विच इज ओनली द पॉइंट डिवाइडिंग दिस सेगमेंट AB इन दिस रेशियो। ओके, तो उस पॉइंट P को ढूंढना पड़ेगा ना भाई, कौन कांड कर रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो कि x, y हम लेते हैं वो हमें निकालना है। वो हमें क्या करना है? तो इस चीज के लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं? नाम सेक्शन क्यों दिया? क्योंकि सेक्शन किया जा रहा है। सेक्शन यानी कि डिवाइड करना, सिंपल समझ लो। और सेक्शन किस टर्म्स में हो रहा है? m/n की रेशियो में हो रहा है। किसका हो रहा है? किसी एक सेगमेंट का हो रहा है। एक सेगमेंट यानी कि उसके दो एंड पॉइंट रहेंगे जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास है। जो सेक्शन कर रहा है इस रेशियो में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x, तो उसका फार्मूला होता है x के लिए। डेरिवेशन चाहिए आपको इसका? चले बस फॉर्मूले के साथ, ऐसे कहीं पे पूछा नहीं जाएगा। पढ़ाता हूं मैं वैसे तो हर बार, लेकिन चलो। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का निकाल करके आता है सेम जैसे x लगाया वैसे y लगा लेना है। my2 प्लस ny1 अपॉन, अब ये हुआ इसके x कोऑर्डिनेट के लिए और ये वाला हो इसके y कोऑर्डिनेट के लिए। कुछ जगह पे इसको ऐसे भी लिखते हैं x, y इज इक्वल टू कॉमा ओके। कुछ जगहों पे इसको ऐसे भी लिखते हैं कोई फर्क नहीं है। जहाँ पे mn है वहाँ पे m1 m2 है, जहाँ पे mn है वहाँ पे m2 है, बाकी सब सेम। y के लिए सेम चीज़ रह जाएगी। ठीक है, ये भी है फॉर्मूला। ये कुटाना किया जाता है CBSE की बुक में, ये कुटाना किया जाता है SSC की बुक में। बाकी ऐसा वाला आपको पसंद नहीं है तो ऐसा वाला ले लो भाई, वैरायटी की हमारे पास कोई कमी। ठीक है, ये वाला ले लो। ठीक, व्यवस्थित करो। ओके, आ रहा है समझ? क्या किया? सबसे बेस्ट इतना याद करने का। x के लिए है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर आपको कैसे याद है? याद है, हमेशा याद रहेगा, कभी भूलूंगा नहीं, ना भूलता हूँ। आप भी कभी भूलोगे नहीं, ठीक है? एक बार इसको प्रैक्टिस कर लिया ना आपने एग्जाम्पल सॉल्व करके, कभी आप भूलोगे? याद तो करना पड़ेगा भाई, इसका कोई चारा ऑप्शन। यहाँ पे जैसे m और n का अपन ने रेशियो लिखा है, ऐसे ही आप इसको m1
m2 की टर्म में भी लिख सकते हो, जैसे फॉर्मूला लिखे। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग है, फार्मूला अलग है क्या? फार्मूला बिल्कुल अलग नहीं है, बस तरीका अलग है। जहां पे mn बोल रहा था वहां पे m1 m2 बोल दिया, कोई दिक्कत? आप m1 m2 ये बोलो, आपको ये पसंद नहीं आता आप m और n बोलो। और CBSE वाले भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, कोई आपका मार्क काटेगा? ठीक है, आ रही बात समझ? जल्दी से छाप लो सेक्शन फार्मूला। चलो अगले फार्मूले पे। याद हो गया सबको ये फार्मूला? चलो देखो भाई, याद करने का सिंपल तरीका है, ऐसे दिमाग में रखने का, जो रेशो है यानी कि m और n वो सीक्वेंस में चल रहा है, पहले m आएगा बाद में n आएगा। ठीक है, दिमाग को अपने पटा के रखने का, बोलने का पहले m आएगा बाद में n आएगा, पहले m आएगा बाद में n आएगा, जैसे सीक्वेंस में वैसा ही ओरिजिनल ABCD में जैसा होता है। और जो हमारे एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है उनका उल्टा करने का, ऐसे दिमाग को पटा के रखने का, उसको बोलने का y1 नहीं, पहले y2 x, पहले x2 फिर x1, तो दिमाग को आज समझ जाएगा। हाँ, mx2 प्लस n, m और n सीक्वेंस में आ रहा है, देखो पहले m आया फिर n आया, लेकिन कोऑर्डिनेट जो है वो पहले x2 फिर x1, भाई कहाँ पे x2 फिर x1 और नीचे m प्लस n एज इट इज रह जाएगा दिमाग में। तो फार्मूला x के लिए बनाना है तो क्या बताओगे? mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y के लिए क्या बताओगे? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। तो दिमाग को आप अपने बता सकते हो ना, इतनी बात तो याद रख लेगा, है ना? यस, दिमाग परफेक्ट। सिट डाउन। नेक्स्ट फार्मूला, हैशटैग मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखो यारो, जैसे सेक्शन फार्मूला था ऐसे एग्जैक्टली मिड पॉइंट फार्मूला भी है। क्यों? अगर मिड पॉइंट है तो ये रेशो क्या रहेगा? तो मेरे पास सेक्शन फार्मूला क्या था x के लिए? mx2 प्लस अपॉन, मेरे को बोलो भाई यहाँ पे रेशो की वैल्यू क्या पुट करूंगा? ये पी पॉइंट ने मान ले, ठीक है, जो इसको मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जितना ये सेगमेंट उतना ही ये सेगमेंट। तो भाई ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा अपना 1 इंटू x2 प्लस ये भी बन जाएगा अपना अपॉन, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। अरे yes और नो? सेम चीज मैं y के साथ कर दूं। y का सेक्शन फार्मूला क्या था? देखो ये भी तो सेक्शन ही है ना एक तरीके से, लेकिन सेक्शन किस में हो रहा है? 1:1 में हो रहा है, मिड पॉइंट में हो रहा है, इसलिए अपना फार्मूला सिंप्लीफाई हो गया। और तो इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन की तरह ही दिखता है, अलग बंद किया जाता है। अपॉन 2 कहाँ से आया समझे ना? रेशो 1:1 है, तो यहाँ पे मैं y के लिए क्या लिखूंगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y के लिए बन जाएगा ये 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये बन गया y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो y के लिए मैं लिखूंगा, तो ये एक फॉर्मूला ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला है सिंपल साधारण, क्या? x कॉमा y बोलोगे आप, किसके बराबर है? बोलो कैसे बोलोगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? ये बन गया तुम्हारा कौन सा फार्मूला? या तो इकट्ठा x कॉमा y की टर्म में बता सकते हो, या x और y के लिए अलग बता सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम है। इज दैट क्लियर? छाप लो जल्दी से। और ये x कॉमा y कौन रहेगा? ये रहेगा। ये क्या रहेगा? x1 y1। ये क्या रहेगा? x2 y2। ऐसे पिछली बार वाले में भी आपने जो देखा
यहाँ पे भी ये x कॉमा वाई जो अपन ने फॉर्मूला निकाला x और y, ये किसका है? ये इस पॉइंट का है जो सेक्शन करा रहा है, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को सेक्शन कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, राइट? अरे आ गया समझ बेटा? जल्दी से छाप लो चलो। टॉपिक सब अच्छे से लिखना। अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़े? 3 फॉर्मूले पढ़े, है ना? हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, और अभी मिड पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने से पहले हमने कुछ और टॉपिक्स भी पढ़े, है ना, कि पैरेलल लाइंस में कैसे डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स को कैसे डिनोट करना है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑल सब बेसिक चीज़ें। और अभी तक की जितनी पढ़ाई हमने की, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया? सब कुछ क्लियर है अच्छे से? चलो, हालांकि हमने सवाल नहीं लिए टॉपिक्स के ऊपर, जो कि हम एंड में लेंगे, लेकिन आई होप आपको फॉर्मूलाज तो क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए, ये समझ में आया होगा। बस फॉर्मूला याद मत कर लो, किस चीज़ के लिए फॉर्मूला। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए? इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो इस सेक्शन को मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेक्शन को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूले है ना, जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो उन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स के इस्तेमाल करते हैं, राइट? उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये किसके? x1 x2 y1 y2 क्या थे? इनके कोऑर्डिनेट्स है ना, ए और बी के। और आंसर किसका निकाल रहे हैं अपन? इस कोऑर्डिनेट का, जो कि उस सेगमेंट को डिवाइड कर रहे वाला पॉइंट है, राइट? तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे फार्मूले के ऊपर, जो कि है कौन सा बताओ? सेंट्रॉइड। पहले सेंट्रॉइड आएगा, उसके बाद आएगा स्लोप, ठीक है? तो हैशटैग सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड है कि डिलीट हो गए? कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है? आप नोट कर लो, फिर भी नोट कर लो। एक तो टॉपिक है, छोटा सा है, चिंदी है बहुत, फॉर्मूला भी बहुत आसान है। मान ले आपके पास कुछ ऐसा एक ट्राइंगल हो, ऐसा नहीं थोड़ा, हाँ नाही, ट्रायंगल काढून दाखवू ना, असं कसं? ठीक है, मान ले ट्रायंगल है ए, इसको थैंक यू बोलूं कि गाली दूं, इस बोर्ड को समझ में नहीं आता है। दोनों है, हाँ। मिक्स फीलिंग है, मतलब यूज़ भी होता है अच्छा, और फिर लिखना भी अच्छा नहीं आता इसके ऊपर, ठीक है? लेकिन बाकी बहुत फ़ायदे भी है इसके। वन शॉट वाले लेक्चर बहुत आराम से बन पाते, जो कि हमने बनाया है ना, अभी आज भी मैं बनाने वाला हूँ, और बहुत सारे सभी चैप्टर्स के आपके बनेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी और हेल्प होगी। देखते हो आप लोग? ठीक है, देखो, बाकी आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो स्कूलों में। सबके स्कूल में अगर देखा तो मेरे व्यूज़ तो बहुत बढ़ने चाहिए, तो मतलब अभी आपने रिकमेंड नहीं किया किसी को, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, मैं किसी को ज़बरदस्ती करता नहीं, ठीक? ये एक कोऑर्डिनेट होगा, ये एक होगा, ये एक होगा। मतलब मान लो ये ट्रायंगल किसी एक्स वाई प्लेन पे है, कोई प्रॉब्लम? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में इन तीनों पॉइंट्स के हम कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, ठीक है? तो वही मैं बोल रहा हूँ, मान ली इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा, इसका है x2 कॉमा, और इसका बताओ, हो सकता है ऐसा? कोई दिक्कत? एक्स वाई प्लेन पे है, तो तीनों पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उन तीनों पॉइंट का मिलकर कोई ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे केस में जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, ट्रायंगल का सर सेंट्रॉइड क्या चीज होता है बेटा? इस तीनों के अगर एंगल बाइसेक्टर निकालोगे ना, उन तीनों का एक कॉमन पॉइंट निकल के आएगा। पता है आपको? बताता हूं। तो ये पॉइंट जो है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? और ये नाला एक सेंट्रॉइड जो है, मान ली इसका पॉइंट ओ है, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा x कॉमा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस नाला एक को दिया x कॉमा। तो इसका अगर हमें पॉइंट निकालना है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोला क्या करो? कुछ नहीं करो, मतलब कुछ भी नहीं करो ऐसा नहीं, फॉर्मूला लिखो। x के लिए आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। हाय 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 सर, इतना आसान? हाँ भाई, इतना ही आसान है। और दूसरा y के लिए आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, या इसको लिख सकते हैं x कॉमा y इज इक्वल टू
ये बस लिखने का तरीका, फॉर्मूला इससे चेंज होने वाला, ये एक्स कॉमा वाई की टर्म में हम लिख लेंगे, एक से दोनों का लिख के दिखा दिया है मैंने ऑलमोस्ट, है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कोई ऐसे। तो ऐसे ये हो गया हमारा सेंट्रोइड फार्मूला। क्या हुआ? छाप लो जल्दी। लास्ट पढ़ लेते अभी, स्लोप, राइट, वही है ना अभी? खत्म फिर? है ना, यही पे तो है, ठीक है। देखो भाई, हाँ, लास्ट है हैशटैग, ये अच्छा है, ये मैं रख रहा हूँ, हाँ, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है सर। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? मान ले एक्स वाई प्लेन है, कोई टेढ़ी लाइन है, सर बहुत ज़्यादा ही टेढ़ी कर दी, हाँ ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब होता है उतार, स्लोप का मतलब क्या होता है? और ढलांग या चढ़ाव दोनों तरीके से, ऐसा नहीं कि नीचे ही गिर रहा है, ऊपर भी जा सकता है। तो भाई स्लोप निकालना है किसी लाइन का, है ना, तो यहाँ पे हमें दो फार्मूले स्लोप के पढ़ने हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए कितने फार्मूले पढ़ने हैं? दो फार्मूले पढ़ने हैं। फार्मूला नंबर 1, स्लोप को हम डिनोट करते m से, तो पहला फार्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा, पहला फार्मूला है m इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अब दोनों फार्मूले अलग अलग पर्पज से यूज किए जाते हैं, मतलब पर्पज एक ही है, अलग अलग गिवन डेटा के हिसाब से यूज किए जाते हैं। मान ले मेरे को पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका एंगल थीटा, ठीक है, तो इस स्लोप पे आप कहीं पे भी लाइन निकाल लो, क्या ये एंगल हमेशा थीटा ही रहेगा? तो m इज इक्वल टू tan थीटा अगर फार्मूला लगाओगे तो तब भी आपको उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। दूसरी बात है, जब एंगल नहीं, आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो, क्या पता हो? कोऑर्डिनेट्स। तो जब कोऑर्डिनेट पता होते हैं बेटा, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट ले लेता हूं मैं और ये एक पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा आपका, इसको पहले ले लेते हैं x1 y1, और इसका मान लो इसका रहेगा आपका x2 y2। तो ये दो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, सुनना ध्यान से, ये पूरे लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट में कोई भी दो पॉइंट ले सकता हूं, तो हमेशा ये ऐसा ही फार्मूला रहेगा, और उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके भी हम स्लोप को निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इनके प्रूफ भी है, इनके प्रूफ भी किए जाते हैं, इनका ऐसे आपके बुक में प्रूफ नहीं है तो गोली मारो छोड़ो, ठीक है, आपके बुक में वैसे कोई प्रूफ नहीं, लेकिन मैं प्रूफ करके दे सकता हूँ आपको। तो अभी फिलहाल जल्दबाजी भी है, टाइम भी खत्म है, और आपका जो है चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, जैसे हमने प्रॉमिस किया था। तो हाँ, खत्म, इतना ही है, चैप्टर फिनिश है। लेकिन हमने ये चैप्टर बिना प्रैक्टिस का किया है। हर बार जो हमारी आदत होती है, और हम क्या करते हैं, हर टॉपिक को पढ़ते, उसके सवाल करते, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते, फिर सवाल करते बहुत सारे, फिर मैं करता हूँ, फिर आपको देता हूँ। वो आज हमने नहीं किया, क्योंकि बस सिंपल चैप्टर था। तो इसको समराइज कर लेते हैं, 10 मिनट और दो, समराइज कर दे, समराइज कर ले, एक पन्ने पे पूरे चैप्टर की नोट निकलती है, ठीक है, यहाँ पे समराइज कर देते, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूले, क्या लिखता हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही है ना, क्या है, फार्मूलाज नहीं, फार्मूले, क्या लिखेंगे, और सच्ची में फार्मूले ही बोलते हैं उसको, ओके, फार्मूले। उसकी वन शॉट नहीं, वन शॉट तो और तेज हो जाएगा इसका, 10 मिनट में नहीं, ज़्यादा 1 घंटे में हो जाएगा ना, या उससे भी जल्दी हो सकता है। नहीं, क्वेश्चन भी तो करूँगा ना उसमें मैं, हर एक टॉपिक का एक सवाल भी तो करूँगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 1-1.5 घंटा काफ़ी है, 1 घंटे में हो जाएगा। चलो, पहला फार्मूला है, लाइन से भी लिखते हैं, और ये आपको याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ पहला डिस्टेंस फार्मूला, क्या, जो कि है d इज इक्वल टू √, परफेक्ट। सेकंड है, ये नजदीक चाहिए था इधर, ये गलत काम किया है कंपनी ने। सेक्शन फार्मूला, जो कि है x, y का पूरा लिख दे, चलो एक अलग अलग लिखते, छोड़ो,
परफेक्ट। थर्ड आता है फिटमेंट फॉर्मूला है बेटा, डन विद दिस। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बोलो, तो गिन के 5 फार्मूले है ना। सेंट्रोइड आता है बेटा x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 3। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत आसान है कि नहीं। और पांचवा और लास्ट, स्लोप ऑफ लाइन में आते 2 फॉर्मूले। पहला नंबर का, हाँ दूसरा वाला, देख कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये फॉर्मूला करेक्ट है क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में निकालते हैं। बाकी ये भी एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सारे फॉर्मूलेस हो गए एक पेज के ऊपर, सारे सबको याद हो गए। सिंपल आसान चैप्टर है।